बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली गणित का वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ पूछने वाला हूँ कि आपका जो पेपर है बच्चों, परीक्षा अध्ययन के चारों सेट से बन रहा है। मैंने संस्कृत का पेपर भी देखा बच्चों, चारों सेट से आपके क्वेश्चन आंसर बेटे हैं। आपका वाच्य परिवर्तन बेटा है, आपका कह कम प्रति कथयति बेटा है, आपका अशुद्ध शुद्ध वाक्य बेटा है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा अध्ययन के चारों सेट से बेटा है। मैंने पहले ही बोला था कि जिन बच्चों को परीक्षा अध्ययन के चारों सेट अगर याद है अच्छे से, वो बच्चा आराम से टॉप करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आज हम गणित के चारों सेट अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में आपके सारे अच्छे से बैठ गए हैं चारों सेट में से। और यहाँ पर जो हमने प्रोवाइड किया थे क्वेश्चन आंसर, उसमें से 100% क्वेश्चन आंसर बेटे हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर की बोल रहा हूँ, 100% क्वेश्चन आंसर आपके बेटे हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं बेटे हैं, जैसे कि क कम, उसमें से एक एक क्वेश्चन बेटे हैं। ठीक है, जैसे अशुद्ध वाक्य में, शुद्ध वाक्य में जो दो दो नंबर के थे ना, उसमें से एक नंबर का तो बेटा ही बेटा, यानी कि 50% तो बाकी सब में बेटा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में 100% क्वेश्चन आंसर बेटे हैं। ठीक है, तो आज का पेपर आपका कैसा गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। आपने कितने मार्क्स कवर किए वो भी बता देना। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा अध्ययन का फर्स्ट सेट है, इसके इंपॉर्टेंट हम सारे देखने वाले हैं। पहले हम सही विकल्प से लगाकर रिक्त स्थान सारे अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखो, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास, समीकरण निकाय दे रहे कि आपके पास a1x और b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल के होने की शर्त। अद्वितीय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वितीय हल के लिए कौन सी शर्त हो जाएगी, तो इसका होगा a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये वाला याद रख लेना, ये अद्वितीय हल के लिए। नेक्स्ट क्या अपने पास, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। देखो, इसके सारे क्वेश्चन आंसर अपने को सोल्व करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज, यानी कि जो हम छोड़ेंगे ना बच्चों, वही ऑब्जेक्टिव फंसने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हुआ संस्कृत में, जो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़े ना, तो वही ऑब्जेक्टिव फंस गए। इसलिए इसके सारे अच्छे से आपको पढ़ने ही पढ़ने, चारों सेट के अच्छे से ऑब्जेक्टिव आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास, एपी दे रखा है, यानी समांतर श्रेणी क्या दे रखी, -3, फिर -1/2, फिर 2 का 11वां पद है। ठीक है, तो इसका याद रख लेना, इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो वैसे। ठीक है, यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही हो जाएगा 4πr²। ठीक है, नेक्स्ट रिक्त स्थान देख लीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन, समीकरण दे रहे कि आपके पास 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का व्यक्तकार कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, व्यक्तकार 0 होगा, बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है, तो उसका nवां पद क्या होगा, a प्लस n-1d। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी त्रिभुज समरूप होते, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते, याद रख लेना। कौन से त्रिभुज, समबाहु। एक वृत्त की दो स्पर्श रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती, कितनी, 2। वो पूछ रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, नेक्स्ट, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकता का योग सदैव होता है, 1 होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि आपकी प्राकृत संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्णांक होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 प्राकृत संख्या नहीं हुई, तो ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्या है अपने पास, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। समकोण त्रिभुज बच्चों ये वाला होता है मान। ठीक है,
तो इसमें ये कर्ण है, ये भुजा है आपकी, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, बिल्कुल सत्य। शंकु का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, असत्य। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता योग होती है, ये हो जाएगा सत्य। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी देखने को मिलेगी आपको। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है यहाँ पर, 1। फिर रूट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा आपका सेक थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट में दे रखा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। और 0y बिंदु की कोटि क्या के इसका हो जाएगा y कोटि। और x0 भुज की बिंदु भुज की कोटि क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी x। 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 5। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य के उत्तर देख लीजिए। यदि a b और c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, a प्लस माइनस डी, a प्लस माइनस 2d, ऐसे चलता जाएगा। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, हमारी आँख से उस बिंदु को जिसे हम देख सकते हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो सकता है, वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जिस पे मैं निशान लगाने वाला हूँ। देखो, पहले ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना आपको। ठीक है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जो बच्चे अगर हो सके तो चारों सेट अच्छे से सोल्व कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मैं बता ही रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट बताऊँगा, लेकिन जिन बच्चों ने अगर चारों सेट कवर कर लिए तो अच्छे से वो टॉप करने वाला है गणित में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि सेट से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कर लेना, फिर आपका ये वाला कर लेना आप। ठीक है, अभाज्य गुणन विधि द्वारा पूर्णांक दे रखे 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, अथवा का है, दोनों अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों को योग दे रखा है, -2 और 2 दे रखा है। ठीक है, और इसका भी सेम क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा, ठीक है, नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अथवा के। ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये वाला कर लेना। ठीक है, इसको छोड़ देना। फिर द्विघात बहुपद में वियुक्तकार वाला कर लेना है, और ये भी कर लेना, दोनों अच्छे से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट आएगा आपका, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ये वाला कर लेना है, इसके अथवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखना है, ये वाला कर लेना है, और ये भी सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सोल्व करना है ये वाला। और क्या बचा अपने पास, ठीक है, इसको छोड़ देना अभी। ठीक है, अब 5 वाले में से आपको करना है, ये वाला कर लेना है। इसमें से प्रायिकता घटना की परिभाषा, ये वाला। और एक और इसमें करना है आपको क्वेश्चन नंबर 18, और फिर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 को अभी छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसको भी छोड़ देना है। इसके मैं इंपॉर्टेंट बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन सेट के कुछ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं इसमें से, एक ये कर लेना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 का दोनों अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सेट क्या है अपने पास, सेट 2, इसके भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 6 और 20 का एचसीएफ होगा आपका 2। ठीक है, याद रख लेना 2। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और एवं 4 है, तो होगा क्या होगा वो, इसका हो जाएगा ये वाला x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ये वाला। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट ये वाला देख लीजिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a।
ठीक है, याद रख लेना। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने देख लिया, सी ओपोन ए होता है वो भी, ठीक है। इसमें आपका फिर ये देख ले, शंकु के त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है आपका लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। एल बराबर रूट में क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका है दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर शून्य को हम क्या बोलेंगे, और फिर समांतर श्रेणी दे रखी है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। इसमें सार्वअंतर आपको बताना है, तो इसका आंसर हम पीछे देख लेते हैं। एक होगा आपका जिसे हम वर्ग समीकरण बोलते हैं, इसका सार्वअंतर -1 होता है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, क्या होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा लंब होती है, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक होती है, ठीक है, एक याद रख लेना है। ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में पढ़ लिया है। बाकी सत्य असत्य में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, √2 एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखना आप। देखो स्पर्श रेखा की छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अर्धगोले का आयतन दे रखा है, ये सत्य है, क्या अर्धगोले का ये सूत्र होता है, ये हो जाएगा असत्य। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यम का परिकलन करने में होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ये सारे अच्छे से पढ़ने, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको सारे अच्छे से सोल्व करने हैं जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा देने हैं, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ बस, ठीक है। इसमें देख लेना, बोल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी कितनी होती है, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका x² + y² रूट में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। देखो एक और ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, सेक थीटा और टेन थीटा वाला भी देख लेना है। सेक थीटा का मान क्या है यहाँ पर 1/cos थीटा, और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। इनके मान भी बदलते रहते हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के वियुक्तकार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, b² - 4ac, ये वियुक्तकार का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 10 15 का अगला पद क्या होगा, तो 20 होगा, 5 5 का अंतर है ना। फिर उन्नयन कोण की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से पढ़ना है आपको। उन्नयन कोण, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उस देखने के प्रक्रम हमारी दृष्टि रेखा उस कोण के ऊपर को मोड़ जाती है, तो उन्नयन कोण उससे हम बोलते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी वृत्त की, हाँ ये वाला कलर, किसी वृत्त की दो रेखाएं संगत चाप से घिरे क्षेत्र की माप क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड या क्षेत्रफल हम उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको जो करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अबाजू गुणनखंड वाला ये कर लेना है इसमें से, ठीक है। इसमें से आपको करना है द्विघात बहुपद वाला कर लेना अच्छे से, इसके अथवा का छोड़ दो, उसके बाद करना है फिर ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके अथवा का भी अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं। गुणनखंड विधि में आपको ये वाला कर लेना है, के का मान वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कर लेना आपको, ठीक है। फिर आएगा आपका समांतर श्रेणी वाले में से आपको करना है एक 78 वाला, और ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इसमें से आपको पढ़ लेना है 13वां। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है ये वाला, सिद्ध कीजिए, इसमें से आपको इसका अथवा अच्छे से देख लेना है। इसमें से आपको देखना है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें ये वाला, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये वाला देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये वाला देख लेना है, और प्रतिस्थापन विधि वाला भी आपको सोल्व कर लेना, ठीक है। ये तो कुछ बच्चों ने कर दिए हैं, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेट है बच्चों ये वाला, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, सदैव परिमेय संख्या होती है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है, x² + bx + c, इसके शून्यों का योग होता है -b/a, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट अपने पास, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, एपी दे रही कि 5 10 15 का 10वां पद कौन सा होगा, 50,
ठीक है। और क्या है अपने पास, ये वाला देख लेना एक बार। एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपके पास, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा यदि बी स्क्वायर किससे बड़ा, 4ac से छोटा हो तब। ठीक है। सत्य असत्य में देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। फिर क्या है अपने पास, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्षेत्र रेखा हम बोलते हैं, ये हो जाएगा असत्य, सॉरी सत्य हो जाएगा, है ना। और आपके पास 3 माध्यिका बराबर बहुलोक प्लस 2 माध्य हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये दोनों हो जाएगा, एक तीनों हो जाएंगे, ये तीनों देख लेना आप। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे दे रखा है, मैं जल्दी से फिनिश करवा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में देख लीजिए, तो आपको ये वाला कर लेना है, ये और ये दोनों कर लेना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला कर लेना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। इसमें करना है आपको -3 वाला, एक द्विघात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो होगा आपका ये वाला क्वेश्चन कर ले अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्या अपने पास, आपको जो करना है दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अच्छे से। इसमें से आपको ये वाला करना है, ये भी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये वाला, इसमें आपको कर लेना है ये वाला। फिर आपको करना है इसमें y वाला। ठीक है, इसमें tan a का परिकलन आपको करना है। देखो क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मैथ्स में क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो हमें कुछ भी याद नहीं है और कम बताओ, तो फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अच्छे नंबर के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपके पास अभी 3 दिन पड़े हैं, आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो उनको। इसमें आपको ये दोनों पढ़ लेने हैं, 16 वाला, 17 वाले में आपको ये वाला कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका, इसमें से ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको करना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 छोड़ दो अभी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो सेट बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट देखो, बहुपद दे रखा है x² - 3 के शून्यक होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ±√3। ठीक है, अब देखो समीकरण निकाय का हल होगा। अब देखो ये वाला कौन सा हल होगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के लिए ये वाली समीकरण है, याद रख लेना। ठीक है, समीकरण दे रखी है, क्या व्यक्तकार का मान क्या होगा, याद रख लेना, x² - 4x + 4 का व्यक्तकार का मान पूछ रहा हो, तो इसका मान जो होगा 0 होगा। 10 7 4 का 10वां पद कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो -17। ठीक है, 16.27 उसके पृष्ठीय का अनुपात कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16:9। ठीक है, रिक्त स्थान देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ये पढ़ लेना अच्छे से। फिर आपको पढ़ना है ये। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना, आंसर आपके पास दे रखिए। ठीक है, अब मैं जल्दी फिनिश करवाने वाला हूँ। इसमें आपको सत्य असत्य में ये वाला पढ़ लेना अच्छे से। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक ये। सही जोड़ी पूरी अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो अच्छे से देख लेना। अब जो निशान लगाने वाला वो देख लीजिए। ठीक है, आपको कर लेना है, एक क्वेश्चन आपको करना है ये वाला, इसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पढ़ना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर लेना है, और 5 वर्ष वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, के का मान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ना आपको, इसको छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसमें आपको ये वाला देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इसमें से आपको सोल्व करना है एक्स के अक्ष वाला, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो इम्पोर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये इम्पोर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ये वाला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर
21 प्रतिस्थापन विधि और विलोपन दोनों अच्छे से कर लेना, छोड़ना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी क्या बचा अपने पास? ठीक है, एक खिलौने वाला कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये चारों सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपके 100% क्वेश्चन बैठने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे अगर चारों सेट अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 70% तो वो बना ही लेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।